बजट 2026 के बाद मेरे कमेंट्स और डीएम्स एक चीज बोल रहे हैं। सर, कंफ्यूजन क्लियर कर दो। किसी का टैक्स डाउट है, किसी का एनआरआई क्वेश्चन है, किसी को आईटीआर यू से डर लग रहा है। तो आज का वीडियो सिंपल है, आपके सवाल सीधे जवाब, नो लीगल लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर टैक्स स्लैब सेम है तो बजट का क्या फायदा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, इस बजट का फोकस टैक्स कम करना नहीं है, कॉम्प्लायंस इजी बनाना है। लॉ सिंपल हो रहा है, फॉर्म्स इजी हो रहे हैं, डेट लॉजिकल हो रही हैं। मतलब जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उसका स्ट्रेस कम होगा, और जो केयरलेस हैं उसके लिए सिस्टम टाइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, क्या मुझे कुछ करना है अभी? शॉर्ट में आंसर है नहीं। लॉन्ग आंसर, अभी आपको सिर्फ अवेयर रहना है। न्यू एक्ट अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2026 से। फिलहाल करंट रूल्स फॉलो करिए, पर फ्यूचर प्लानिंग में सिंपल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। ये चेंज एक दिन का नहीं होगा, ग्रेजुअल एडेप्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक है तो लेट फाइल कर सकते हैं? यहां थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, रिवाइज रिटर्न का टाइम बढ़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो जाओ। फीस लगेगी और रिपीटेड मिस्टेक्स पे सिस्टम नोटिस भी भेज सकता है। रूल सिंपल है, फर्स्ट टाइम सही करो, सेकेंड टाइम करेक्ट करो, हैबिट मत बनाओ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 4। फॉर्म 15G और 15H डिजिटाइज्ड है, सीनियर सिटीजन्स को क्या फायदा होने वाला है? बहुत बड़ा फायदा है। पहले क्या होता था, फॉर्म दिया, बैंक ने मिस कर दिया, टीडीएस कट गया। अब ऑनलाइन सबमिशन, सिस्टम रिकॉर्ड, ट्रेसेबल ट्रेल, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक साइलेंट रिलीफ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर फॉरेन टूर पे टीसीएस कम हो गया, रिफंड प्रोसेस सेम रहेगा? गुड क्वेश्चन। हाँ, रिफंड प्रोसेस सेम रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है, टीसीएस कम कटेगा, मतलब आपका कैश फ्लो बेटर रहेगा। रिफंड का वेट कम पेनफुल होगा, पर याद रखिए टीसीएस टैक्स नहीं है, एडजस्टमेंट फाइनल टैक्स में ही होता है। प्रॉपर्टी एनआरआई से खरीद रहे हैं, टैन नहीं चाहिए, सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल सच। बजट 2026 ने एक अननेसेसरी कॉम्प्लायंस को हटा दिया है। अब रेजिडेंट बायर सिर्फ पैन यूज करके, अपना पैन यूज करके टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। ये चेंज छोटा लग रहा है, पर ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा रिलीफ है। सर, मैन पावर सप्लाई पे टीडीएस जो है, स्मॉल बिजनेस वाला क्या करेगा? सिंपल अप्रोच रखिए। अगर आप मैन पावर सर्विसेज ले रहे हो तो टीडीएस ऑब्लिगेशन आपकी है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को 1% काटना है, अदर्स को 2% काटना है। यानी कि मैन पावर सर्विसेज से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है, और अब इसे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स की सर्विसेज के अंदर, कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। इसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत सारे नोटिसेस यहीं से स्टार्ट होते हैं। समझ नहीं आया बोल करके। अच्छा, ओवरसीज इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, क्या ये रिस्की होने वाला है? रिस्की तब है जब आप उसे यूज नहीं करते। ये स्कीम वन टाइम इम्यूनिटी वर्कफ्लो है। अगर आपके पास पुराना फॉरेन इनकम या एसेट इशू है, आज बता दो, टैक्स पे कर दो, फाइल क्लोज करो। विंडो बंद होने के बाद एक्सक्यूज का ऑप्शन नहीं रहेगा। आईटीआर यू अगर रीअसेसमेंट स्टार्ट हो गया तो क्या फाइल करें? बहुत प्रैक्टिकल डाउट है, आंसर सिंपल है, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आईटीआर यू फाइल करने से आप अपना वर्जन रिकॉर्ड पे लाते हो, एओ उसी रिटर्न को प्रोसीडिंग्स में यूज करेगा। मतलब बेटर क्लैरिटी, बेटर डिफेंस। मिस रिपोर्टिंग के 100% एडिशनल टैक्स, कितना सीरियस होने वाला है सर? बहुत सीरियस। ये मैसेज है, गलती और झूठ में डिफरेंस होता है। जेन्युइन मिस्टेक सिस्टम समझेगा, इंटेंशनल मिस रिपोर्टिंग पेनल्टी डबल। इस बजट का डीएनए यही कहता है। बजट 2026 एक वार्निंग नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम आपको स्मार्ट बनना सिखा रहा है। सिंपल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, टाइमली रहना है। अगर आपको लगता है, अगर आपका केस थोड़ा यूनिक है तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मैं सीए अमित बंसल, और मैं यही हूं टैक्स को कंफ्यूजिंग नहीं, क्लियर बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।